इस दुनिया ने हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने ढूंढ लिए, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा है क्यों ना वो सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी डाले जाएं, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इन क्वेश्चंस को सुनने के बाद आपके दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो किसका इंतज़ार है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात हम जानते हैं कि एक बाइसिकल को जब चलाया जाता है तब वो नहीं गिरता है, लेकिन जब वो स्टिल पोजीशन पे होता है तो उसे एक सपोर्ट चाहिए, यानी कि तब वो गिर जाएगा। और यही है मेन क्वेश्चन, ऐसा आखिर क्यों होता है कि जब वो स्टेबल है तब उसे सपोर्ट चाहिए, लेकिन चलने समय वो आराम से चलता है। इतना सिंपल डिजाइन होने के बावजूद भी साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब सदियों से ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, लेकिन उन थ्योरीज को अब तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना गया है। इतने सिंपल फंक्शनिंग वाले बाइसिकल के बारे में ऐसा सवाल बहुत अजीब है। ये बातें हम सभी ने पढ़ी हैं कि ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व हुए, जिनसे ह्यूमन बींग्स आए। हमें पता है कि इस ऑर्गेनिज्म से पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन एक पॉइंट पे जाके हम रुक जाएंगे, जिससे पीछे हमें कुछ नहीं पता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना दे। हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी जानकारियां प्राप्त करने के बावजूद भी ये प्रश्न अब तक अनआंसर्ड है। ये सबसे रोचक और सबसे अजीब सवाल है, व्हाई डू वी ड्रीम? इसका मेन पर्पस क्या है हमारे लाइफ में? हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स क्यों काम करते हैं जब हमारा बॉडी रेस्ट पे होता है? मतलब दोस्तों, ड्रीम्स एक तरह से हमारे माइंड के द्वारा क्रिएटेड छोटे छोटे मूवीज होते हैं, लेकिन इसके पीछे बेसिक क्या कारण है, इसका क्या पर्पस है? क्योंकि बिना कारण का हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता। शायद इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें ड्रीम में ही मिलेगा। साइंटिस्ट ने ये तो कह दिया कि अगर हम टाइम के नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज चलेंगे तो हम टाइम ट्रेवल करेंगे, जिससे हम फ्यूचर पास्ट कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि वार्म होल, टाइम पोर्टल, ये सब भी डेवलप किए गए। लेकिन अगर आगे जाके टाइम ट्रेवल पॉसिबल होना है तो हमारे साथ फ्यूचर के और लोग क्यों नहीं है? दोस्तों, इसी क्वेश्चन के कारण टाइम ट्रेवल आज भी सबसे रहस्यमयी टॉपिक्स में से एक है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं आसान भाषा में ये आपको बताऊंगा। एंटी मैटर, जो कि मैटर के अपोजिट होते हैं। जब वैज्ञानिक लैब में एंटी मैटर बनाते हैं तो उसके साथ ही इक्वल अमाउंट में मैटर भी बनता है, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा है तो जब यूनिवर्स बना था तो उस समय मैटर और एंटी मैटर दोनों बना होता, और अगर ऐसा होता तो हम अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो सारा एंटी मैटर कहाँ गया? इन सभी का जवाब है पता नहीं। दोस्तों, इन 5 के साथ अनगिनत ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर अभी कोई नहीं ढूंढ पाया है, साइंस भी नहीं। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और वीडियो के साथ हम मिलेंगे।